क्या सच में अपना ऑरा मजबूत करने से वेल्थ खुद आने लगती है, या ये सिर्फ मोटिवेशनल बात है? यही सवाल बार बार लोग पूछते हैं, क्योंकि हर कोई मेहनत तो कर रहा है, फिर भी रिजल्ट बराबर नहीं मिल रहा। कोई थोड़ा काम करके भी आगे निकल जाता है और कोई दिन रात मेहनत करके भी वहीं अटका रहता है। फर्क अक्सर स्किल में नहीं होता, फर्क उस इनविजिबल एनर्जी में होता है जिसे आजकल ऑरा कहा जाता है। जब आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग होती है तो लोग आप पर भरोसा करते हैं, मौके खुद पास आते हैं और डिसीजंस साफ होने लगते हैं। अगर ये बात सच है तो इसे समझना अभी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती। अगर ये सच नहीं है तो इसे जानना और भी जरूरी है, ताकि आप भ्रम में समय बर्बाद न करें। असल बात यह है कि ऑरा कोई जादू नहीं, ये आपकी सोच, आदत, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी का मिला जुला असर है जो सामने वाले को बिना बोले महसूस होता है। जब इंसान खुद पर क्लैरिटी रखता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आवाज स्थिर हो जाती है और नजरों में डर कम हो जाता है। यही बदलाव अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग कमरे में आते ही अटेंशन खींच लेते हैं, जबकि उन्होंने कुछ कहा भी नहीं होता। ये प्रैक्टिस से आता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि मन की ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसका सीधा मतलब है कि बैंक बैलेंस से पहले मेंटल बैलेंस बनाना पड़ता है। जब दिमाग डाउट से भरा होता है तो एक्शन कमजोर हो जाता है, लेकिन जब बिलीफ मजबूत होता है तो वही एक्शन पावरफुल दिखता है। इसीलिए ऑरा बनाने की शुरुआत अंदर से होती है, बाहर से नहीं। एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखिए। धीरूभाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पर काम करते थे तब उनके पास रिसोर्सेज कम थे, लेकिन विजन साफ था। वे लोगों से जिस कॉन्फिडेंस से बात करते थे उसी ने फ्यूचर पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। पैसा बाद में आया, पहले बिलीफ आया। यही पैटर्न हर बड़े अचीवर में दिखता है। लोग अक्सर सिर्फ सक्सेस देखते हैं, लेकिन सक्सेस से पहले बनने वाली पर्सनैलिटी को इग्नोर कर देते हैं। ऑरा असल में वही पर्सनैलिटी है जो धीरे धीरे वेल्थ को खींचती है। नेपोलियन हिल सेड, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." इसका अर्थ सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं है। कंसीव यानी साफ कल्पना, बिलीव यानी गहरा भरोसा और अचीव यानी डिसिप्लिन्ड एक्शन का रिजल्ट। तीनों साथ हों तभी असर बनता है। सिर्फ विश करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब क्लैरिटी, बिलीफ और कंसिस्टेंट एफर्ट जुड़ते हैं तो आपकी प्रेजेंस अलग महसूस होने लगती है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी महसूस होती है। अब सवाल ये उठता है कि ऑरा मजबूत कैसे होता है? सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट से। जब इंसान खुद की वैल्यू समझता है तो वह गलत कॉम्प्रोमाइज कम करता है। दूसरा फैक्टर है डेली डिसिप्लिन। छोटी छोटी कमिटमेंट्स निभाने से सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल मिलता है कि आप भरोसेमंद हैं। तीसरा फैक्टर है इमोशनल कंट्रोल। गुस्सा, जेलसी और कंपैरिजन एनर्जी लीक करते हैं। काल्म माइंड एनर्जी सेव करता है और वही एनर्जी कॉन्फिडेंस में बदलती है। रियल लाइफ में कई प्रोफेशनल्स को ऑब्जर्व करें तो एक कॉमन पैटर्न दिखेगा। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वही लंबे समय तक रेलेवेंट रहते हैं। नॉलेज भी ऑरा बनाता है, क्योंकि इन्फॉर्म्ड व्यक्ति डिसीजन तेजी से लेता है। अनसर्टेनिटी कम होती है और यही क्लैरिटी वेल्थ क्रिएशन में मदद करती है। इसीलिए सिर्फ हार्डवर्क काफी नहीं, इन्फॉर्म्ड हार्डवर्क जरूरी है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप नेगेटिव लोगों के बीच ज्यादा समय बिताते हैं तो मोटिवेशन गिर जाता है। एनवायरनमेंट सीधे ऑरा को प्रभावित करता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से कट जाओ, बल्कि इतना जरूर है कि अपनी इनर फ्रीक्वेंसी मजबूत रखो। पढ़ना, फिटनेस, फोकस्ड वर्क और ऑनेस्ट रिलेशनशिप्स, ये 4 चीजें एनर्जी स्टेबल रखती हैं। स्टेबल एनर्जी ही लॉन्ग टर्म वेल्थ का बेस बनती है। एक और सटल बात समझिए, ऑरा दिखावा नहीं है। एक्सपेंसिव कपड़े या लाउड लाइफस्टाइल कुछ समय अटेंशन दिला सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं दिलाते। रिस्पेक्ट कंसिस्टेंसी और कैरेक्टर से बनता है। जब वर्ड्स और एक्शंस मैच करते हैं तो ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट ही वो इनविजिबल करेंसी है जिससे बड़े डील्स और बड़े मौके मिलते हैं। अब शायद ये साफ हो रहा होगा कि वेल्थ सीधे पैसे से नहीं, पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होती है। पैसा इफेक्ट है, कॉज नहीं। कॉज है आपका माइंडसेट, आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी सस्टेन्ड एफर्ट। जब ये तीनों अलाइंड होते हैं तो प्रोग्रेस नेचुरल लगने लगती है। इसलिए फोकस सिर्फ इनकम बढ़ाने पर नहीं, इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने पर भी होना चाहिए।
यही अप्रोच धीरे धीरे उस लेवल तक ले जाती है जहां वेल्थ पीछा करने के बजाय साथ चलने लगती है, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं आता। इसके लिए रोज छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल देखने के बजाय 5 मिनट खुद से बात करना शुरू करें। दिन में एक काम ऐसा जरूर करें जो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ से जुड़ा हो। धीरे धीरे माइंड डायरेक्शन पकड़ लेता है। जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। कई लोग कहते हैं कि लक साथ नहीं देता। सच ये है कि प्रिपेयर्ड व्यक्ति को ही लोग लकी कहते हैं। प्रिपरेशन ही ऑरा को चमक देती है। जब आप लगातार सीख रहे होते हैं तो बातचीत में डेप्थ आ जाती है। यही डेप्थ सामने वाले को प्रभावित करती है। इसलिए आज से एक छोटा फैसला लें कि खुद को बेहतर बनाना प्रायोरिटी रहेगी। कंपैरिजन कम और क्रिएशन ज्यादा होगा। यही शिफ्ट धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। जब इंसान खुद के लेवल को ऊपर उठाता है तो वेल्थ को भी ऊपर आना पड़ता है। यही नेचुरल नियम है और इसे समझना ही असली शुरुआत बनती है। और जब शुरुआत सही दिशा में हो जाती है तो आने वाले हर कदम में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और रास्ता पहले से ज्यादा साफ दिखने लगता। और जब रास्ता थोड़ा साफ दिखने लगता है तो एक नई चुनौती सामने आती है, कंसिस्टेंसी की। शुरुआत में हर कोई मोटिवेटेड रहता है, लेकिन असली फर्क वहां बनता है जहां मोटिवेशन कम हो जाए और फिर भी इंसान अपने पर्पस से हटे नहीं। कई लोग ऑरा को सिर्फ कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं, जबकि असल में ऑरा स्टेबिलिटी से बनता है। जब हालात बदलें, लोग बदलें, अपॉर्चुनिटीज आएं या जाएं, लेकिन आपका फोकस स्टेबल रहे, तभी प्रेजेंस मजबूत बनती है। असल जिंदगी में कई एंटरप्रेन्योर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने सालों तक कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अपने अप्रोच को नहीं छोड़ा। रतन टाटा का एग्जाम्पल लें। कई प्रोजेक्ट्स फेल हुए, क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन उनका काम बिहेवियर और लॉन्ग टर्म विजन ही उनकी पहचान बना। यही ऑरा था जिसने पार्टनर्स, एम्प्लॉयज और कस्टमर्स का भरोसा बनाए रखा। पैसा धीरे धीरे आया, लेकिन रिस्पेक्ट पहले आया। यही पैटर्न समझना जरूरी है, क्योंकि वेल्थ अक्सर रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के पीछे चलती है, आगे नहीं। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि जिस इंसान का उद्देश्य साफ होता है उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित रहती है। इसका सिंपल मतलब है कि जब गोल क्लियर हो तो डिस्ट्रैक्शंस कम असर करते हैं, एनर्जी इधर उधर वेस्ट नहीं होती और एक्शंस इंपैक्टफुल बनते हैं। नेपोलियन हिल सेड, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। इसका मतलब सिर्फ स्ट्रगल रोमांटिसाइज करना नहीं है। इसका मतलब है कि एफर्ट का कंटिन्यूटी ही ग्रोथ देता है, ओकेजनल बर्स्ट नहीं। जब इंसान इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेता है तो फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि प्रोसेस लंबा है लेकिन मीनिंगफुल है। अब प्रैक्टिकल एंगल समझते हैं। ऑरा मजबूत करने का सबसे अंडर एस्टिमेटेड तरीका है लिसनिंग स्किल। जब आप जेन्युइनली सुनते हैं तो सामने वाला वैल्यूड महसूस करता है। यही कनेक्शन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बनाता है। कई टॉप लीडर्स ज्यादा बोलने से नहीं, ज्यादा सुनने से सक्सेसफुल हुए हैं। सुनने से पर्सपेक्टिव मिलता है और पर्सपेक्टिव से डिसीजंस बेहतर होते हैं। बेहतर डिसीजंस ही वेल्थ क्रिएट करते हैं। एक और सटल फैक्टर है पर्सनल इंटीग्रिटी। अगर आप छोटी छोटी बातों में ऑनेस्ट रहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड गिल्ट से फ्री रहता है। गिल्ट एनर्जी खाता है, क्लैरिटी कम करता है। जब क्लैरिटी कम होती है तो कॉन्फिडेंस भी कमजोर हो जाता है। इसलिए इंटीग्रिटी सिर्फ मॉरल वैल्यू नहीं, प्रैक्टिकल सक्सेस टूल भी है। अब एक रियल ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दीजिए। आपने देखा होगा कुछ लोग एवरेज टैलेंट के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ हाईली टैलेंटेड लोग स्टक रह जाते हैं। अक्सर वजह टैलेंट नहीं, सेल्फ बिलीफ और नेटवर्किंग ऑरा होता है। एवरेज टैलेंट वाला व्यक्ति कंसिस्टेंट रहता है, अप्रोचेबल रहता है, इसलिए लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं। टैलेंटेड लेकिन एरोगेंट व्यक्ति धीरे धीरे आइसोलेटेड हो जाता है। आइसोलेशन ग्रोथ रोक देता है। इसका मतलब ये नहीं कि टैलेंट जरूरी नहीं, टैलेंट जरूरी है, लेकिन अकेला टैलेंट काफी नहीं। एटीट्यूड और रिलायबिलिटी टैलेंट को मल्टीप्लायर देते हैं। यही मल्टीप्लायर वेल्थ अट्रैक्शन में काम करता है। जब लोग जानते हैं कि आप डिपेंडेबल हैं तो अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली आपके पास आती हैं। एक और प्रैक्टिकल चीज है इमोशनल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस पर लोग ध्यान देते हैं, लेकिन इमोशनल फिटनेस इग्नोर कर देते हैं। रिजेक्शन हैंडल करना, क्रिटिसिज्म अब्सॉर्ब करना और फेलियर से जल्दी रिकवर करना, ये सब ऑरा को मजबूत बनाते हैं। इमोशनली स्टेबल व्यक्ति डिसीजन बेटर लेता है, इसलिए उसकी ग्रोथ स्टेडी रहती है।
यहाँ एक छोटा लेकिन पावरफुल ऑब्जर्वेशन याद रखिए। कंपैरिजन ऑरा को सबसे ज्यादा डैमेज करता है। जब आप दूसरों से कंपेयर करते हैं तो फोकस एक्सटर्नल हो जाता है, लेकिन जब फोकस सेल्फ इंप्रूवमेंट पर होता है तो एनर्जी प्रोडक्टिव बनती है। प्रोडक्टिव एनर्जी ही लॉन्ग टर्म वेल्थ का फाउंडेशन बनाती है। कई बार लोग पूछते हैं कि पॉजिटिव कैसे रहें जब हालात टफ हों। इसका आंसर फेक पॉजिटिविटी नहीं है, रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म है। मतलब प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना लेकिन पॉसिबिलिटी को भी देखना। यही बैलेंस रेजिलियंस देता है। रेजिलियंस ऑरा को डेप्थ देता है। एक इंटरेस्टिंग रियल इंसिडेंट देखें। भारत के कई साइंटिस्ट ने लिमिटेड रिसोर्सेज में रिसर्च जारी रखी। AP.J अब्दुल कलाम ने शुरुआती फेलियर्स के बावजूद ऑप्टिमिज्म नहीं छोड़ा। उनकी सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी ही उनका ऑरा था। उन्होंने अथॉरिटी से ज्यादा ऑथेंटिसिटी को चुना। ऑथेंटिसिटी ही लास्टिंग इन्फ्लुएंस बनाती है। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले डेली सेल्फ ऑडिट शुरू करें। दिन खत्म होने से पहले खुद से पूछें, आज कौन सा काम मुझे अपने गोल के करीब ले गया? यह सवाल डायरेक्शन बनाए रखता है। दूसरा स्टेप है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड ईगो को बैलेंस करता है। बैलेंस्ड ईगो रिलेशनशिप्स मजबूत करता है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स वेल्थ इकोसिस्टम बनाते हैं। तीसरा स्टेप है फोकस्ड लर्निंग। हर दिन थोड़ा नया सीखना माइंड को शार्प रखता है। शार्प माइंड अपॉर्चुनिटीज जल्दी पहचानता है। यही पहचान वेल्थ क्रिएशन की स्पीड बढ़ाती है। एक और ओवरलुक्ड चीज है साइलेंस। कुछ समय बिना नॉइज के बिताना क्लैरिटी देता है। क्लैरिटी डिसीजंस को बेहतर बनाती है। बेहतर डिसीजंस क्यूमुलेटिव इफेक्ट से वेल्थ क्रिएट करते हैं। अब शायद आपको महसूस हो रहा होगा कि ऑरा कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ये डेली हैबिट्स, इमोशनल कंट्रोल, क्लैरिटी, इंटीग्रिटी और लर्निंग का कंबाइंड रिजल्ट है। ये इनविजिबल होते हुए भी विजिबल इंपैक्ट देता है। जब ये समझ गहरी हो जाती है तो चेसिंग कम और अट्रैक्टिंग ज्यादा शुरू होता है। लेकिन इस जर्नी में पेशेंस बहुत जरूरी है। इंस्टेंट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन ऑरा को कमजोर करती है। पेशेंस कॉन्फिडेंस को मैच्योर बनाता है। मैच्योर कॉन्फिडेंस ही सस्टेनेबल सक्सेस देता है। और जब पेशेंस, क्लैरिटी और कंसिस्टेंट एक्शन एक साथ चलने लगते हैं तो इंसान के अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस पैदा होता है। वही क्वाइट कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लोगों को इंस्पायर करने लगता है, अपॉर्चुनिटीज को करीब लाने लगता है और जिंदगी की दिशा पहले से ज्यादा पर्पसफुल महसूस होने लगती है। और जब जिंदगी पर्पसफुल महसूस होने लगती है तो एक और सच सामने आता है। ग्रोथ सिर्फ बाहर नहीं होती, सबसे गहरी ग्रोथ अंदर होती है। बाहर का पैसा, पोजीशन या रिकॉग्निशन तब तक टिकाऊ नहीं बनते जब तक अंदर स्टेबिलिटी ना हो। बहुत लोग वेल्थ चाहते हैं लेकिन उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और माइंडसेट के लिए खुद को तैयार नहीं करते। यही गैप ऑरा को कमजोर करता है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग सक्सेस मिलते ही बदल जाते हैं। उनका बिहेवियर अनस्टेबल हो जाता है, डिसीजंस इंपल्सिव हो जाते हैं। वजह सिंपल है, उन्होंने वेल्थ तो बना ली लेकिन पर्सनैलिटी उतनी मजबूत नहीं बनाई। जबकि जिन लोगों का इनर ऑरा मजबूत होता है वे सक्सेस के बाद भी ग्राउंडेड रहते हैं। यही ग्राउंडिंग उन्हें लंबे समय तक रेलेवेंट रखती है। इसी संदर्भ में नेपोलियन हिल कहते थे कि अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते तो हालात आपको कंट्रोल करने लगते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि मेंटल डिसिप्लिन लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। जब थॉट्स स्कैटर्ड होते हैं तो एक्शंस इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, लेकिन जब माइंड ट्रेन्ड होता है तो डिसीजन पावर बढ़ती है। नेपोलियन हिल सेड, Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success. इसका मतलब है कि पेशेंस डायरेक्शन देता है, persistence मोमेंटम देता है और हार्ड वर्क रिजल्ट देता है। तीनों मिले तभी लास्टिंग सक्सेस बनती है। अब प्रैक्टिकल रियलिटी समझते हैं। ऑरा मजबूत करने का एक बड़ा फैक्टर है सेल्फ इमेज। आप खुद को अंदर से जैसा देखते हैं, दुनिया भी धीरे धीरे आपको वैसा ही देखने लगती है। अगर अंदर डाउट भरा हो तो बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन और डिसीजन मेकिंग सब प्रभावित होते हैं। लेकिन जब सेल्फ इमेज हेल्थी होती है तो प्रेजेंस नेचुरली कॉन्फिडेंट लगती है। यहाँ एक सटल लेकिन पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। कई बार लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि पास्ट फेलियर्स याद रहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग फेलियर्स को आइडेंटिटी नहीं बनने देते। वे उसे फीडबैक की तरह लेते हैं। फीडबैक ग्रोथ को तेज करता है। आइडेंटिटी को नेगेटिव बना देने से ऑरा कमजोर होता है। रतन टाटा की लीडरशिप स्टाइल में यही दिखता है।
उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रस्ट को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ऊपर रखा। यही अप्रोच उन्हें सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी बनाती है। रिस्पेक्ट ही वो इनविजिबल कैपिटल है जिससे वेल्थ टिकती है। एक और एंगल समझिए, कम्युनिकेशन क्लैरिटी। जब इंसान क्लियर बोलता है तो लोग उसे सीरियसली लेते हैं। अनक्लियर कम्युनिकेशन कंफ्यूजन पैदा करता है और कंफ्यूजन ट्रस्ट को कम करता है। इसलिए बोलने से पहले सोचने की आदत ऑरा को स्ट्रेंथन करती है। रियल लाइफ में आपने देखा होगा कि जो लोग कमिटमेंट्स निभाते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी जल्दी बनती है। क्रेडिबिलिटी बनते ही रिकमेंडेशंस बढ़ती हैं। रिकमेंडेशंस वेल्थ क्रिएशन का साइलेंट एक्सेलरेटर है। बहुत डील्स मार्केटिंग से नहीं, रेप्यूटेशन से मिलती हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात जरूरी है। इंटेलिजेंस सिर्फ आईक्यू नहीं, ईक्यू भी है। इमोशंस को समझना और मैनेज करना लीडरशिप का कोर स्किल है। इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेशन के बजाय रेजोल्यूशन में बदलता है। यही एबिलिटी रिलेशनशिप्स को स्टेबल रखती है। यहां एक स्ट्रॉन्ग रियल लाइफ इंस्पिरेशन देखिए, AP और J। अब्दुल कलाम हमेशा ह्यूमिलिटी के लिए जाने गए। उन्होंने पावर को ईगो में बदलने नहीं दिया। उनकी सिंप्लिसिटी ही उनका ऑरा थी। इसी ऑरा ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। वेल्थ सिर्फ मनी नहीं होती, इन्फ्लुएंस भी वेल्थ है। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज समझिए। रोज 5 मिनट ये विजुलाइज करें कि आप अपने बेस्ट वर्जन की तरह बिहेव कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन ब्रेन को डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन मिलने पर सबकॉन्शियस एक्शंस एडजस्ट करने लगता है। यही एडजस्टमेंट धीरे धीरे पर्सनालिटी बदलता है। दूसरा प्रैक्टिकल स्टेप है एनर्जी मैनेजमेंट। हर इंटरैक्शन एनर्जी लेता या देता है। नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और कांस्टेंट कंपैरिजन एनर्जी ड्रेन करते हैं। एनर्जी बची रहे तो क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्रिएटिविटी वेल्थ क्रिएशन का पावरफुल टूल है। तीसरा स्टेप है पर्पस क्लैरिटी। बिना पर्पस के मेहनत एग्जॉस्शन बन जाती है। पर्पस के साथ वही मेहनत पैशन बन जाती है। पैशन कंसिस्टेंसी देता है, कंसिस्टेंसी ऑरा को डीपन करती है। एक और ओवरलुक ट्रूथ समझिए, साइलेंस कॉन्फिडेंस का संकेत होता है, इनसिक्योरिटी का नहीं। हर जगह खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। जब इंसान इंटरनली सिक्योर होता है तो उसे वैलिडेशन की अर्जेंसी नहीं रहती। यही काल्मनेस ऑरा को मैच्योर बनाती है। अब शायद आपको महसूस हो रहा होगा कि वेल्थ अट्रैक्ट करना सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, पर्सनैलिटी का भी खेल है। स्ट्रैटेजी आपको डोर तक ले जाती है, पर्सनैलिटी डोर खोलती है। दोनों का बैलेंस जरूरी है। कई लोग सिर्फ स्किल्स पर फोकस करते हैं और माइंडसेट इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्किल्स तभी चमकती हैं जब माइंडसेट स्टेबल हो। अनस्टेबल माइंडसेट स्किल को इनकंसिस्टेंट बना देता है। एक और प्रैक्टिकल इंसाइट, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जब इंसान ऑलरेडी अवेलेबल चीजों को एक्नॉलेज करता है तो स्कैर्सिटी माइंडसेट कम होता है। अबंडेंस माइंडसेट डिसीजंस को बोल्ड बनाता है। बोल्ड डिसीजंस ही ग्रोथ एक्सेलरेट करते हैं। अब एक ऑब्जर्वेशन और ध्यान में रखें। लोग अक्सर कहते हैं कि सही समय आने पर शुरू करेंगे। सच ये है कि सही समय रेयरली आता है। शुरुआत करने से ही समय सही बनता है। डिले ऑरा को कमजोर करता है, एक्शन उसे मजबूत करता है। धीरे धीरे जब ये सारी हैबिट्स कंबाइन होने लगती हैं, क्लैरिटी, पेशेंस, इंटेग्रिटी, लर्निंग, इमोशनल बैलेंस, तो एक नई आइडेंटिटी बनती है। ये आइडेंटिटी अट्रैक्ट करती है ट्रस्ट, अपॉर्चुनिटीज और अल्टीमेटली वेल्थ। और जैसे जैसे ये आइडेंटिटी सॉलिड होती जाती है, अंदर एक शांत कॉन्फिडेंस पैदा होता है जो बिना शोर किए असर डालता है। यही साइलेंट स्ट्रेंथ आगे की जर्नी को और मीनिंगफुल बनाने लगती है। और इसी मोड पर इंसान समझने लगता है कि असली गेम सिर्फ कमाने का नहीं, खुद को उस लेवल का बनाने का है जहां वेल्थ नेचुरली अलाइन होने लगे। और जब इंसान इस लेवल तक पहुंचने लगता है जहां अंदर की क्लैरिटी बाहर के रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगती है, तब एक नया पर्सपेक्टिव पैदा होता है। पहले फोकस सिर्फ कमाने पर होता है, फिर फोकस बनने पर शिफ्ट हो जाता है। यही शिफ्ट ऑरा को डेप्थ देता है, क्योंकि वेल्थ सिर्फ पैसे का नाम नहीं, स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस का भी नाम है। अगर पर्सनैलिटी फ्रैजाइल हो तो पैसा टिकता नहीं, और अगर पर्सनैलिटी स्टेबल हो तो पैसा आने में देर हो सकती है, लेकिन रुकता जरूर है। इसी बात पर नेपोलियन हिल कहते थे कि जब आपका इनर वर्ल्ड मजबूत होता है तो आउटर वर्ल्ड खुद एडजस्ट होने लगता है। इसका मतलब सिंपल है, पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करो, फिर रिजल्ट्स की चिंता कम करनी पड़ेगी।
नेपोलियन हिल सेड, अ क्विटर नेवर विन्स एंड अ विनर नेवर क्विट्स। इसका सीधा अर्थ स्टबन बनना नहीं है, बल्कि कमिटमेंट बनाए रखना है। जब इंसान कमिटमेंट निभाता है तब उसका ऑरा भरोसेमंद बनता है, और भरोसा ही वेल्थ अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल फैक्टर होता है। अब रियल लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन देखें। NR नारायण मूर्ति ने जब इन्फोसिस शुरू की तब रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स पर उनका फोकस इतना क्लियर था कि इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयीज दोनों को लॉन्ग टर्म भरोसा मिला। यही भरोसा धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन की बिगेस्ट स्ट्रेंथ बना। पैसा बिजनेस मॉडल से आया, लेकिन स्टेबिलिटी फाउंडर के कैरेक्टर से आई। यही कैरेक्टर असल ऑरा होता है। यहां एक प्रैक्टिकल ट्रूथ समझना जरूरी है। बहुत लोग शॉर्टकट्स खोजते हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी पैसा आ जाए, जल्दी रिकॉग्निशन मिल जाए, लेकिन शॉर्टकट्स ऑरा को कमजोर करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट में पेशेंस, डिसिप्लिन और लर्निंग कम हो जाती है, और जब फाउंडेशन कमजोर हो तो सक्सेस टेम्पररी हो जाती है। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या आप वेल्थ चाहते हैं या सिर्फ कंफर्ट? दोनों अलग चीजें हैं। कंफर्ट शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन वेल्थ लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का करेज ऑरा को मजबूत करता है। एक सटल फैक्टर और है डिसीजन स्पीड। कंफ्यूज्ड व्यक्ति अपॉर्चुनिटीज मिस करता है। क्लियर व्यक्ति इम्परफेक्ट डिसीजन भी ले लेता है, लेकिन मूव करता रहता है। मूवमेंट ही ग्रोथ देता है। स्टैग्नेशन कॉन्फिडेंस कम करता है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हुए भी हेजिटेंट रहते हैं। वजह अक्सर ओवरथिंकिंग होती है। ओवरथिंकिंग एनर्जी कंज्यूम करती है। जब एनर्जी कंज्यूम हो जाती है तो एक्शन डिले हो जाता है। डिले से सेल्फ डाउट बढ़ता है, इसलिए क्लैरिटी कल्टीवेट करना जरूरी है। क्लैरिटी कैसे आएगी? रेगुलर रिफ्लेक्शन से। दिन खत्म होने से पहले 5 मिनट खुद से बात करें। क्या सीखा? क्या बेहतर हो सकता था? कहाँ रिएक्शन अननेसेसरी था? ये सवाल अवेयरनेस बढ़ाते हैं। अवेयरनेस ऑरा का बेस है। अब रिलेशनशिप्स की बात जरूरी है। स्ट्रॉन्ग ऑरा वाला इंसान लोगों को यूज नहीं करता, कनेक्ट करता है। कनेक्शन ट्रांजैक्शनल नहीं होता, इमोशनल होता है। इमोशनल कनेक्शन ट्रस्ट बनाता है। ट्रस्ट वेल्थ इकोसिस्टम बनाता है। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, ग्रैटिट्यूड और एम्बिशन साथ चल सकते हैं। कई लोग सोचते हैं ग्रैटिट्यूड का मतलब सैटिस्फाइड हो जाना है। असल में ग्रैटिट्यूड स्टेबिलिटी देता है और एम्बिशन डायरेक्शन देता है। स्टेबिलिटी और डायरेक्शन साथ हों तो ग्रोथ सस्टेनेबल बनती है। अब एक प्रैक्टिकल हैबिट समझिए, रीडिंग हैबिट। सक्सेसफुल लोग रीडिंग को लग्जरी नहीं, नेसेसिटी मानते हैं। रीडिंग पर्सपेक्टिव देती है। पर्सपेक्टिव डिसीजंस बेहतर बनाता है। बेटर डिसीजंस कंपाउंडिंग इफेक्ट से वेल्थ क्रिएट करते हैं। साइलेंस भी एक अंडररेटेड हैबिट है। हर बात पर रिएक्ट करना मैच्योरिटी नहीं है। कई बार पॉज लेना, ऑब्जर्व करना और फिर रिस्पॉन्ड करना ऑरा को स्ट्रांग बनाता है। काम रिस्पॉन्स सामने वाले पर ज्यादा असर डालता है। एक और सटल लेकिन पावरफुल चीज है कंसिस्टेंसी इन स्मॉल थिंग्स। टाइम पर पहुंचना, कमिटमेंट निभाना, वर्ड्स केयरफुली चुनना, ये छोटी बातें मिलकर बड़ा इंप्रेशन बनाती हैं। यही इंप्रेशन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का डोर खोलता है। अब हेल्थ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वीक बॉडी स्ट्रॉन्ग ऑरा सस्टेन नहीं कर सकती। एनर्जी लो होगी तो कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएट करेगा। इसलिए फिजिकल फिटनेस लग्जरी नहीं, प्रोफेशनल नेसेसिटी भी है। इमोशनली भी फिटनेस जरूरी है। क्रिटिसिज्म हैंडल करना सीखना होगा। हर क्रिटिसिज्म अटैक नहीं होता, कई बार फीडबैक होता है। फीडबैक एक्सेप्ट करने से ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। एक और रियल ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन जितना कम होगा क्रिएटिविटी उतनी बढ़ेगी। क्रिएटिव व्यक्ति ट्रेंड्स फॉलो नहीं करता, ट्रेंड्स क्रिएट करता है। ट्रेंड क्रिएटर्स के पास ही लॉन्ग टर्म वेल्थ आती है। अब धीरे धीरे ये पिक्चर क्लियर होने लगती है कि ऑरा बनाना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ये डेली हैबिट्स, कंसिस्टेंट लर्निंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, एथिकल बिहेवियर और पर्पसफुल एक्शन का कंबाइंड इफेक्ट है। जब ये सब अलाइन होने लगता है तो इंसान के अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ये कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, लेकिन पावरफुल होता है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ नेचुरली जुड़ना चाहते हैं, और जैसे जैसे ये कनेक्शन, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ते जाते हैं, जिंदगी की डायरेक्शन पहले से ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगती है। यहाँ पहुंचकर इंसान समझने लगता है कि वेल्थ चेस करने से ज्यादा जरूरी खुद को उस लेवल तक ग्रो करना है जहां वेल्थ खुद अलाइंड महसूस होने।
और जब वेल्थ को अट्रैक्ट करने की समझ इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान चेसिंग छोड़कर बिल्डिंग पर फोकस करने लगता है, तब एक नया कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। ये कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, लेकिन स्टेबल होता है। पहले इंसान सोचता था कि पैसा आए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अब समझ आता है कि कॉन्फिडेंस बढ़े तो पैसा नेचुरली जुड़ता है। यही रिवर्सल असली ग्रोथ है, क्योंकि जब अंदर फियर कम होता है, कंपैरिजन कम होता है और डायरेक्शन क्लियर होती है, तब एक्शंस ज्यादा शार्प हो जाते हैं। शार्प एक्शंस ही धीरे धीरे वो रिजल्ट्स बनाते हैं जिनका लोग सिर्फ सपना देखते हैं। इसी पॉइंट पर नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस दिन आप खुद पर पूरा भरोसा कर लेते हैं, उसी दिन दुनिया भी आप पर भरोसा करना शुरू कर देती है। इसका सिंपल अर्थ है कि सेल्फ ट्रस्ट ही एक्सटर्नल ट्रस्ट की फाउंडेशन है। जब आप खुद अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंट होते हैं तो हेजिटेशन कम हो जाती है। हेजिटेशन कम हो तो कम्युनिकेशन क्लियर होता है, और क्लियर कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। नेपोलियन हिल सेड, डू नॉट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। इसका मतलब परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना ग्रोथ डिले करना है। इम्परफेक्ट शुरुआत भी मोमेंटम बना देती है, और मोमेंटम ही सक्सेस का हिडन इंजन होता है। अब एक रियल ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दीजिए। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल से बाहर निकलने के बाद फिर वापसी की, तब उनके पास सिर्फ एक्सपीरियंस और विजन था। रिसोर्सेज बाद में आए। उनका ऑरा क्लैरिटी और कन्विक्शन से बना था। लोग उनके आइडियाज पर इसलिए विश्वास करते थे क्योंकि वे खुद उस विजन को जीते थे। यही ऑथेंटिसिटी वेल्थ और इन्फ्लुएंस दोनों को अट्रैक्ट करती है। इससे एक प्रैक्टिकल लेसन मिलता है, आइडेंटिटी बनाओ, इनकम फॉलो करेगी। लेकिन यहां एक इमोशनल ट्रूथ भी समझना जरूरी है। ग्रोथ का रास्ता हमेशा स्मूथ नहीं होता। कई बार रिजेक्शन मिलेगा, गलतफहमी होगी, एफर्ट्स का रिजल्ट देर से मिलेगा। ऐसे मोमेंट्स में ऑरा की असली परीक्षा होती है। अगर आप काम रहकर सीख लेते हैं तो पर्सनालिटी और मजबूत होती है। अगर फ्रस्ट्रेशन हावी हो जाए तो वही ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए इमोशनल मैच्योरिटी वेल्थ क्रिएशन का साइलेंट पिलर है। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं या उस इंसान में बदलना चाहते हैं जो नेचुरली पैसा अट्रैक्ट करता है? क्योंकि दोनों अप्रोचेस अलग हैं। पहला अप्रोच शॉर्ट टर्म स्ट्रेस देता है, दूसरा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी मिलने लगे तो डिसीजंस फियर से नहीं क्लैरिटी से होने लगते हैं। क्लैरिटी वेल्थ को टिकाऊ बनाती है। एक और सटल फैक्टर है सेल्फ कॉन्वर्सेशन। आप खुद से क्या कहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर अंदर लगातार डाउट चलता रहेगा तो बाहर कॉन्फिडेंस दिखाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर सेल्फ टॉक इनकरेजिंग हो तो सबकॉन्शियस माइंड सपोर्ट करने लगता है। यही इंटरनल अलाइनमेंट ऑरा को मजबूत करता है। रिलेशनशिप्स का रोल भी यहाँ क्रूशल है। स्ट्रॉन्ग ऑरा वाला व्यक्ति सिर्फ नेटवर्क नहीं बनाता, ट्रस्ट बेस्ड कनेक्शंस बनाता है। जब लोग आपको रिलायबल मानते हैं तो रिकमेंडेशंस अपने आप आती हैं। कई बार बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज एडवर्टाइजमेंट से नहीं, रिकमेंडेशन से मिलती हैं। रिकमेंडेशन क्रेडिबिलिटी से आती है, क्रेडिबिलिटी कैरेक्टर से आती है। अब हेल्थ का एंगल फिर याद रखें। अगर बॉडी टायर्ड है तो माइंड शार्प नहीं रह सकता। शार्प माइंड के बिना क्लैरिटी पॉसिबल नहीं। इसलिए फिजिकल एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। डेली रूटीन में फिटनेस, प्रॉपर स्लीप और फोकस्ड वर्क शामिल होना चाहिए। ये बेसिक चीजें ग्लैमरस नहीं लगती, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ इन्हीं बेसिक्स पर टिकती है। एक और ओवरलुक ट्रूथ है ग्रेटिट्यूड और एम्बिशन का बैलेंस। ग्रेटिट्यूड स्टेबिलिटी देता है, एम्बिशन ग्रोथ देता है। सिर्फ एम्बिशन हो तो बेचैनी बढ़ती है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड हो तो कंप्लेसेंसी आ सकती है। दोनों साथ हों तो संतुलन बनता है, और यही बैलेंस ऑरा को मैच्योर बनाता है। अब इमेजिन कीजिए कि आप रोज थोड़ा बेहतर वर्जन बनने पर फोकस कर रहे हैं। कंपैरिजन कम हो रहा है, क्लैरिटी बढ़ रही है, रिलेशनशिप्स स्ट्रांग हो रहे हैं, लर्निंग कंटिन्यूअस है। ऐसे में वेल्थ सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं रहती, प्रोबेबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आपने खुद को उस फ्रीक्वेंसी पर अलाइन कर लिया है जहां अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढने लगती हैं। यहीं एक और प्रैक्टिकल स्टेप सामने आता है, कंट्रीब्यूशन माइंडसेट। जब फोकस सिर्फ लेने पर होता है तो स्ट्रेस बढ़ता है। जब फोकस वैल्यू देने पर होता है तो रिस्पेक्ट बढ़ता है। रिस्पेक्ट वेल्थ का प्रिकर्सर है। पहले रिस्पेक्ट आता है, फिर रेवेन्यू आता है। अब अगर इस पूरी जर्नी को एक सिंपल लाइन में समझें तो बात सीधी है, पर्सनैलिटी पहले बनती है, प्रॉस्पेरिटी बाद में जुड़ती है। जो लोग इस ऑर्डर को उल्टा करने की कोशिश करते हैं वे अक्सर टेम्पररी सक्सेस पाते हैं,
जो सही ऑर्डर अपनाते हैं उनकी सक्सेस स्टेबल होती है। इसलिए आज एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना ज़रूरी है। खुद से कमिटमेंट कीजिए कि डेली हैबिट्स पर ध्यान देंगे, इमोशनल बैलेंस मेंटेन करेंगे, लर्निंग जारी रखेंगे और शॉर्टकट से बचेंगे। ये ग्लैमरस प्रॉमिसेस नहीं हैं, लेकिन यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। और अब अंत में एक बात दिल से समझिए, वेल्थ सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं दिखती, वो आपकी कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, रिस्पेक्ट और पीस में भी दिखती है। अगर ये 4 चीज़ें साथ बढ़ रही हैं तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। इसलिए आज से फोकस सिर्फ कमाने पर नहीं, बनने पर रखिए। जब आप अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ते हैं तब अपॉर्चुनिटीज, रिस्पेक्ट और पैसा तीनों आपके साथ चलने लगते हैं। कदम छोटा हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। बस वही डायरेक्शन आज चुन लीजिए, क्योंकि यही डिसीजन आने वाले समय में आपकी पूरी कहानी बदल सकता है।